नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से कायर कहानी के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी ने किसी प्रेरणा या अनुभूति से प्रेरित होकर कहानियाँ लिखी हैं। समाज में नित नई घटनाएं होती रहती हैं। जीवन का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। उसमें तरह तरह की समस्याएं हैं। समाज के रीति रिवाजों मान्यताओं में परिवर्तन भी आते रहते हैं। प्रारंभ में जब कोई नई प्रथा, जीवन की कोई नई पद्धति का प्रारंभ होता है तो समाज का कोई भाग उसे बुरा मानकर विरोध भी दर्शाता है। उसे अपना पुराना रहन सहन, पुराने रीति रिवाज ही अच्छे लगते हैं तथा नया परिवर्तन बड़ा बुरा प्रतीत होता है। ऐसा ही नया परिवर्तन प्रेम विवाह का भी प्रारंभ हुआ है। आज समाज में कुछ युवक युवतियां लंबे साहचर्य के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से घनिष्ठ हो जाते हैं। वे एक दूसरे के जीवन साथी बनने के भी इच्छुक हो उठते हैं। सह शिक्षा के कारण साथ रहना तथा शिक्षित होकर अपना हानि अपना लाभ समझने की क्षमता का विकास, इनसे भी प्रेम विवाह का प्रचलन हो गया है। पश्चिम का प्रभाव भी एक कारण है। फिर भी हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग उसे अभी खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसे वह अपनी बदनामी का कारण समझते हैं, बुरा मानते हैं। इस प्रकार पुरानी पीढ़ी का हस्तक्षेप, युवक युवतियों का प्रेम विवाह करने का उतावलापन, इस स्थिति में पुरानी नई पीढ़ी में टकराट भी ला देता है। यह सब कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्पष्ट करना चाहा है। कहानी में यथार्थता, स्वाभाविकता है। ऐसा लगता है कि लेखक जो स्थिति है उसे सामने रख देना चाहता है। उसने अपनी ओर से कोई समाधान नहीं दिया है। यथार्थ स्थिति से अवगत करा देने भर का ही महत्व है। कारण यह है कि भावुकता की उम्र में अनुभवहीन युवक युवतियों को कई बार प्रेम विवाह कर लेने का तो जोश आ जाता है, परंतु इनका उस ओर ध्यान नहीं जाता कि हमारे तथा दूसरे के माता पिता की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि इसका भी वे ध्यान रखें, इसकी भी उन्हें कल्पना हो, तो वह प्रेम विवाह कर लेने के बारे में अधिक अच्छी तरह सोच सकेंगे और यह स्थिति स्वयं उनके लिए भी हितकर होगी। उनके संबंधों में भी स्थायित्व होगा। अपनी अपनी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संभव है कि वे प्रेम विवाह, अंतरजातीय प्रेम विवाह ना भी करें तो भी उनके संबंधों में स्थायित्व रहे। इस कहानी के उद्देश्य को हम इस तरह से देख सकते हैं कि लेखक ने केशव और प्रेमा के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि प्रेम का भाव भिन्न जाति के युवक युवती में उत्पन्न हो सकता है। केशव ब्राह्मण था और प्रेमा वैश्य जाति की थी। दोनों कॉलेज के एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। जाति ही भिन्न नहीं थी, दोनों के सोचने का ढंग, संस्कार भी भिन्न थे। केशव जात पात के बंधनों का विरोधी था और प्रेमा अपने पुराने संस्कारों वाली थी। वह पुरानी परंपराओं को पसंद करती थी। फिर भी प्रेम के आगे वशीभूत प्रेमा भी केशव ब्राह्मण से ही विवाह करना चाहती थी। प्रेम की स्थिति में युवक हो या युवती अपने विचारों सिद्धांतों को भी छोड़ सकते हैं। उनकी यह विवशता हो जाती है। ब्राह्मण केशव तो प्रेमा से विवाह करने के लिए अपने पिता का भी विरोध करने की बात कहता था, जबकि शुरू में प्रेमा में ऐसा करने का साहस ना था। इस प्रकार लेखक ने प्रेम अंकुरित होने की स्थिति से अवगत करा देना भी इस कहानी का उद्देश्य बतलाया है। आजकल शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। युवक युवतियां स्थिति पर विचार करने में काफ़ी सक्षम हो गए हैं। इसलिए कॉलेज स्तर तक पढ़ी हुई प्रेमा भी समस्या पर अपने ढंग से विचार करती है।
वह सोचती है कि विवाह का मुख्य आधार प्रेम ही है। यदि प्रेम नहीं है तो विवाह, ऐसा सच्चे अर्थों में विवाह नहीं हो सकता। यह तो देह का ही एक विक्रय है। सचमुच ही किसी अपरिचित परिवार में अपरिचित युवक से युवती के विवाह की बात ही भयावह लगती है। कौन जाने वह युवक किस तरह के स्वभाव का हो, उसके साथ विवाहिता नारी का तालमेल बैठे ना बैठे, यह भी एक विचारणीय बात है और महत्वपूर्ण भी। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए, ऐसा लेखक ने बताना चाहा है। कई बार लड़के किसी गैर जाति की लड़की को विवाह का जोर देकर देने का आश्वासन दे बैठते हैं। लगता ही नहीं कि ये सज्जन अपने वायदे से मुकर जाएंगे, किंतु जब माँ बाप का कड़ा विरोध देखते हैं तो उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है। केशव की भी यही स्थिति है। कष्ट झेलने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। यदि पिता ने घर में ना रहने दिया तो वह विवाहिता को लेकर कैसे जीवन निभाएगा, यह डर उसे था। कहाँ तो पहले केशव अपने विचारों के प्रति मजबूत दिखाई पड़ता था और प्रेमा कमज़ोर प्रतीत होती थी, किंतु अब उल्टा हो गया था। प्रेमा ने केशव से विवाह कर लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया और केशव अपने निश्चय से विचलित हो गया। प्रेमा के पत्र के उत्तर में केशव ने लिखा कि इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्सह है। मुझे कायर ना समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय की शक्ति मुझ में नहीं है। केशव ने प्रेमा को विवाह का आश्वासन देते समय इन बाधाओं की कल्पना ना की थी। केशव द्वारा विवाह के लिए मना किए जाने पर प्रेमा को यह बात पिता को बतलाना लज्जाजनक लगा, अतः उसने आत्महत्या कर ली। इससे लेखक युवाओं की अस्थिरता, अदूरदर्शिता स्पष्ट करके यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि युवकों को पिता द्वारा डाली जाने वाली बाधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। विवाहित दंपत्ति को रहने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। विवाह कर लेने भर के उत्साह से ये आवश्यकता अपने आप तो पूरी नहीं हो सकती। जिनके पास खर्च निभाने का साधन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, उन्हें माँ बाप की स्वीकृति के बिना विवाह कर लेने से होने वाली व्यवहारिक कठिनाई के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। यह समझाना भी प्रेमचंद जी का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने कायर कहानी बड़ी ही प्रबोधनात्मक कहानी के रूप में लिखी है। युवा पीढ़ी अपने माता पिता की स्वीकृति के बिना विवाह करने से पहले इन बातों पर व्यवहारिक कठिनाइयों को जान ले, इसी उद्देश्य से ये कहानी लिखी गई है। माता पिता भी जान लें कि समय और परिस्थितियां बदल रही हैं, युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं बदल रही हैं, विवाह की पेचीदगियां बढ़ गई हैं। इसलिए उन्हें भी विचार करना चाहिए कि परंपरागत कुल मर्यादाओं का निर्वाह कहाँ तक उचित है और कहाँ तक संभव है। इस प्रकार प्रेमचंद जी का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह से संबंधित सभी पहलुओं को सामने रख देने का है, ताकि अभिभावकों और युवाओं को कोई निर्णय करने में सहायता मिल जाए, उन्हें निर्णय करने में सुविधा रहे, क्योंकि बिना सोचे विचारे कोई भी निर्णय लेना, जोश में या अहम से प्रेरित होकर निर्णय लेना अनिष्टकारक भी हो सकता है। कहानीकार अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं, वह अपनी बात सफलतापूर्वक स्पष्ट कह सके हैं। एक बार दृढ़तापूर्वक एक निर्णय कर लेने के बाद उससे मुकरने से तो व्यक्ति कायर ही कहलाएगा। इसलिए सोच समझकर निर्णय लिया जाए, ताकि फिर निर्णय बदलने और कायर कहलाने की नौबत ही ना आए। लेखक ने यही बतलाना चाहा है और यही कायर कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।